हाय एवरीवन, मैं हमाद हसन और आज मैं आपके लिए स्क्रीन प्ले राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस का एहतमाम करने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि पाकिस्तान, इंडिया और इन जैसे छोटे ममालिक में स्क्रीन प्ले राइटिंग को उस तरह नहीं पढ़ाया जाता और जो भी सीखने वाले होते हैं मेरे जैसे और आप जैसे वो लोग जो भी उभर रहे हैं और राइटर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा मसला पेश आता है कि वो लोग, उनके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं होता, कोई ऐसी अप्रोच नहीं होती कि वो स्क्रीन प्ले राइटिंग को सीख सकें। स्क्रीन प्ले राइटिंग या स्क्रीन राइटिंग ये वन ऑफ द सेम थिंग है, ये एक ही बात है। हम स्क्रीन राइटिंग भी कह सकते हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग भी कह सकते हैं। इस पर मैं मज़ीद भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम इन क्लासेस में न सिर्फ फॉर्मेटिंग को दिखाएंगे, जिसमें न सिर्फ इंग्लिश की फॉर्मेटिंग के मतलब बात होगी, बल्कि उर्दू इन पेज पे भी कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एक स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये क्लासेस सिर्फ किसी एक चीज़ को अहाता नहीं करेंगी, बल्कि इन क्लासेस में हम फॉर्मेटिंग से लेके स्क्रीन प्ले थ्योरी से लेकर डायलॉग से लेकर और उसके बाद हम अपने स्क्रीन प्ले को, अपने स्क्रिप्ट को कैसे मजबूत बना सकते हैं, उन रमूज़ पे भी हम तमाम ऐसी चीज़ों पर जो इन चीज़ों का अहाता करती हैं, हम उनको भी आपके सामने पेश करेंगे। और इस तरीके से जब हम ये क्लासेस ख़त्म करने के करीब होंगे तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को जो स्क्रीन प्ले राइटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ समझ आ चुकी होगी कि स्क्रीन राइटिंग किस तरह की जाती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज की जो क्लास है उसमें हम 3-4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इसमें इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ, मैं कुछ अपने मतलब आपको बताऊँगा। उसके अलावा स्क्रीन प्ले की इम्पोर्टेंस क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्पेक और शूटिंग स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट इसमें क्या फ़र्क है, इन चीज़ों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपसे इस चीज़ की ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चूँकि ये एक लंबी क्लासेस का एक सिलसिला होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अबाउट 50 to 40 वीडियोज़ एटलीस्ट, और इसमें आप अगर तावन शामिल नहीं होगा तो ये क्लासेस आगे नहीं चल सकेंगी। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अगली भी वीडियोज़ मेरी देखें और स्क्रीन राइटिंग और स्क्रीन प्ले से और इसके तमाम रमूज़ से वाक़फ़ियत हासिल करें, तो काइंडली आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल तो सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको आपके सामने आ जाएगी। और इसके अलावा मुझे आपसे ये फ़ायदा होगा कि जब कमेंट्स में आप कोई चीज़ें पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने के भी काबिल होऊंगा। सो जो बताने जा रहे हैं आपको, उसमें थोड़ा सा मैं अपना जिक्र आपके कर देता हूँ। कुछ लोगों को ये तशवीश होगी कि मैं कौन हूँ और क्यों इन क्लासेस को करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और इस दश्त में अब मुझे कोई 15 से 20 साल हो गए हैं कि मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ। मेरी थ्योरीज पर अपनी जान लगाई है, फिर जाके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि स्क्रीन प्ले राइटिंग
कैसे की जाती है, और यही इल्म मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चंद राइटर्स का जिक्र करूं तो उसमें रेन हॉल, कैथरीन मिलर्ड, एंजेला एक्करमैन, नैन्सी क्रेस, स्टेफनी पामर, स्टीफन किंग, सिड फील्ड, जॉन ट्रूबी, रॉबर्ट मैकी और इस तरह के बहुत सारे राइटर्स हैं और गुरुज हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग के, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इन किताबों से हमने इस्तिफ़ादा भी हासिल किया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये इल्म भी आप तक पहुँचे। तो ये तो था आज के इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अपने बारे में बताया। तो उससे कम से कम अब ये आपके ध्यान में ज़रूर आएगा कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको कुछ बता रहा हूँ तो इसमें डेफिनेटली मैंने काफ़ी मेहनत की है इस सारी चीज़ को समझने में। सबसे पहले आपको, इससे पहले कि हम आगे चलें, ये भी बता दूं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग। इसके कई पहलुओं से हम इस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं। देखें, अगर मैं ये चाहूँ कि मैंने एक फ़िल्म शूट करनी है, मैंने कोई शॉर्ट फिल्म शूट करनी है, मैंने कोई फीचर फिल्म शूट करनी है, इवन कि मैंने डॉक्यूमेंट्री करनी है, इवन कि मैंने एड जिसका हम कमर्शियल कहते हैं उसको शूट करना है, वी नीड ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम फील्ड में जाएंगे, जब हम शूट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट लिखा होगा। उस फॉर्मेट में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा एक्शन कहाँ पे आ रहा है, कौन सा सीन कहाँ पे है, उसकी एक तरतीब होगी। अगर हम विदाउट स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वहाँ पे चले जाएंगे तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और बाद में एडिटिंग में हमें मसाइल पेश आएंगे। लेकिन ये तो वो ज़ाविया है स्क्रीन प्ले राइटिंग का जो कि अमूमन हम जिक्र करते हैं। लेकिन सपोज़ हम इसकी इम्पोर्टेंस को जान भी जाएं कि एक फ़िल्म के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, ड्रामे के लिए स्क्रिप्ट का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस स्क्रीन प्ले की एक्चुअल फॉर्मेटिंग का होना इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये एक अलग पॉइंट है। और उसके अंदर कौन सी लोकेशंस पर हमने सीन्स को फिल्माना है, उसका ज़िक्र, डायलॉग्स कहाँ पर आएंगे, उसका टोटल एक फॉर्मेट क्या बनेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर तो हमारी क्लासेस में आगे ज़िक्र होगा। एक सीन अच्छा कैसे लिखा जाता है, डायलॉग कैसे हम जो हैं बड़े क्रिस्पी कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हम बाद में करेंगे। इसके अंदर प्लॉट, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें इन क्लासेस में मैं आपके साथ जिक्र करूँगा। तो आप ये सोच लें कि बहुत सारा स्टफ़ अब आपके सामने आने वाला है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते जाएंगे, आई कैन बेट कि आप महीने डेढ़ के अंदर एक ज़बरदस्त राइटर बन जाएंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that I should come again and give you another interesting video, another informative video so that you can learn from them. तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन difference between script and screenplay. So what is the difference between script and screenplay? बहुत सारे लोग स्क्रीन प्ले को और स्क्रिप्ट को दो मुख्तलिफ चीज़ें समझते हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। यू कैन आइदर यूज स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले, बोथ आर द सेम थिंग्स। अमूमन स्क्रिप्ट हम ड्रामे में जो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास होता है उसको ही स्क्रिप्ट कहते हैं, और फिल्म के का जो स्क्रिप्ट होता है उसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा जिक्र किया कि दीज आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, यू कैन यूज स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले, वन द सेम थिंग। तो अब हम ऐसा
कोई भी मटेरियल जो लिखेंगे जिसके अंदर हमारे करैक्टर्स हों, हमारे एक्शंस हों, वो चाहे हम किसी वीडियो गेम्स के लिए लिख रहे हैं, वो चाहे हम किसी कमर्शियल के लिए लिख रहे हैं, ड्रामा के लिए लिख रहे हैं या फिल्म के लिए लिख रहे हैं, तो वो आइदर स्क्रिप्ट कहलाएगा या स्क्रीन प्ले कहलाएगा। लेकिन स्क्रीन प्ले को आमतौर पे फिल्म का ज़्यादा एसोसिएट कर दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं है, दोनों वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने फिल्म पे एक स्क्रिप्ट लिखा, इट्स ओके, मैंने एक स्क्रीन प्ले लिखा, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। कुछ लोग स्क्रीन प्ले को ये समझते हैं कि स्क्रीन प्ले में सिर्फ शायद स्क्रीन की एक्शंस की हम चीज़ों को बताएंगे और उसके अंदर डायलॉग नहीं होगा। ये गलत तासुर है। स्क्रीन प्ले मीन्स कि इट कंटेन्स ऑल द एक्शंस, ऑल द डायलॉग्स, ऑल द अदर नेसेसिटीज़ ऑफ अ स्क्रिप्ट जो कि फिल्म में या ड्रामे में ज़रूरी होती हैं, वो सब शामिल होती है। ये अलग एक मामला है कि अगर कोई राइटर किसी और राइटर के साथ मिलके ये कोलैबोरेशन करता है कि ठीक है एक्शंस को मैं लिखूंगा, डायलॉग्स आप लिखें, उसमें हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये स्क्रिप्ट है, अब उसके अंदर हम डायलॉग लेकर आ रहे हैं लिहाजा भी स्क्रीन प्ले बन, नो 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 नो, ये बिल्कुल गलत तासुर है। स्क्रीन प्ले में डायलॉग भी होगा, एक्शंस भी होंगे, करैक्टर नेम्स भी होंगे और जो कुछ लवाजमात उसके अंदर ज़रूरी हैं वो सब स्क्रीन प्ले के अंदर आएंगी। सो वी कैन आल्सो कॉल इट अ स्क्रिप्ट और अ स्क्रीन प्ले, बोथ आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड दैट यू शुड नो। सो आज के बाद इन दोनों वर्ड्स में आपने कोई डिफरेंस नहीं करना। सेकेंड आती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्पेक and a shooting script. Viewers, कई दफ़ा आपने सुना होगा कि मैंने एक स्पेक स्क्रिप्ट लिखा है और हम हैरान होंगे कि व्हाट डज इट मीन। बाय स्पेक वी मीन स्पेकुलेटिव, वो चीज़ कि जिसका हम ख्याल कर रहे हैं कि वो बिक जाए। यानी मिसाल के तौर पे मैं अपने तौर पर एक कहानी सोचता हूँ, उस कहानी का मैं एक स्क्रीन प्ले लिखता हूँ और उस स्क्रीन प्ले को अब मैं बेचना चाहता हूँ या मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि प्रोड्यूसर इसको ख़रीदे, तो दिस विल बी माई स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट। सो इट मीन्स कि ये एक स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट है और ये इसके बिकने का या इसको बेचने का मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इसको स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लिहाजा इट विल बी ए स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट। अब ये बात है कि आमतौर पर जितने भी स्क्रिप्ट मार्केट में आते हैं वो ज़्यादातर स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट होते हैं, मास वाइम राइटर्स के, जिनसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स खुद लिखवाते हैं। जब उनसे आप कोई स्क्रिप्ट लिखवाते हैं किसी राइटर से तो फिर वो एक स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट नहीं होता क्योंकि वो बिक चुका है। लिहाजा सिर्फ ये वर्ड स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट या स्पेक स्क्रिप्ट मीन्स ये नहीं कि ये कोई और जानरे है या कोई और लफ्ज़ है या इसका कोई और मानिंग है, इसके कोई मानी नहीं मास वाइज के कि स्पेक स्क्रिप्ट मीन्स कि वो स्पेकुलेटिंग दैट इट विल गोइंग टू बी सोल्ड आउट। और अगर कोई प्रोड्यूसर लिखवा रहा है, कोई डायरेक्टर लिखवा रहा है किसी राइटर से, तो उसको हम स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट नहीं कहते। बाकी स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग, उसके सारे लवाजमात वो सब सेम है, चाहे कोई राइटर खुद से लिख रहा है चाहे उसको उससे कोई लिखवा रहा है। एंड व्हाट डज मीन बाय शूटिंग स्क्रिप्ट, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। शूटिंग स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होता है, आपने एक स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट लिया, आपका बिक गया, वो स्क्रिप्ट अब जो है शूटिंग पे जाएगा, तो शूटिंग पे जाएगा तो उसको डायरेक्टर अपने लिहाज से थोड़ा सा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा
उसका ज़िक्र मैं आगे आपसे करूँगा। अभी इस वक्त मैं उसका ज़िक्र नहीं कर रहा, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि क्या मतलब है शूटिंग स्क्रिप्ट और स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क आएगा। सिर्फ मैं इतना आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो डायरेक्टर ये कोशिश करेगा कि वो कैमरा एंगल्स को बीच में डाल के उस स्क्रिप्ट के अंदर अपने लिए आसानी पैदा करे। तो दैट इज़ शूटिंग स्क्रिप्ट। व्यूअर्स, आज की इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एलिमेंट्स ऑफ स्क्रीन प्ले को पढ़ाएंगे, जिसमें हम मास्टर सीन हेडिंग, सेकेंडरी सीन हेडिंग, स्पेशल रोटेशंस, इन चीज़ों को आपके सामने पेश करेंगे और इससे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।